देखिए, हर इंसान ना यही चाहता है कि मैं जवान, खूबसूरत नज़र आऊँ, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, वो यही चाहते हैं कि हम अपनी ना एज से कम नज़र आएँ, फ्रेश हों, जवान हों, खूबसूरत नज़र आएँ। यंग खूबसूरत जवान दिखना या ना दिखना सिर्फ़ स्किन ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा डेली रूटीन क्या है, हमारा लाइफ़स्टाइल क्या है, क्या खाते हैं, हमारी स्लीप क्वालिटी क्या है, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है और हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है। क्योंकि अगर आप अपनी एज से ज़्यादा नज़र आते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डेली लाइफ में आपकी कोई ना कोई हैबिट्स ऐसी हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन का एजिंग प्रोसेस जल्दी बढ़ रहा है। सो आज के व्लॉग में कुछ ऐसी टिप्स लेके आई हूँ, जिनको आप आसानी से फॉलो करके अपनी उम्र से कम और जवान खूबसूरत नज़र आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। आज का ना जो टॉपिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है और विद मी सब इंसान यही चाहते हैं कि हम खूबसूरत नज़र आएँ, जवान नज़र आएँ, फ्रेश नज़र आएँ। जो देखे हमें ये कि आप तो बिल्कुल जवान हैं, आप तो अपने बच्चों जैसी। अच्छा, कुछ मैंने ऐसी ख़वातीन देखी भी हैं, जो बिल्कुल बच्चों के साथ ऐसे लगती हैं जैसे इनकी ना सिस्टर हैं। तो इतना अच्छा लगता है ना जब कोई ऐसा आपको कहता है कि आप तो बिल्कुल जवान हैं, आप तो अपने बच्चों की माँ लग ही नहीं रही। तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो यही सुनना हर कोई चाहता है, बस कुछ चीज़ें होती हैं, उन पे हम अमल नहीं करते और सबसे जो मैंने चीज़ देखी है ना, कि हम ना अपनी केयर नहीं करते। हम अपने बच्चों की केयर करते हैं, घर को देखते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन जब हमारी अपनी केयर की बारी आती है, तो हम सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, रहने दो, दफ़ा करो। लेकिन हमारे दिल में कहीं न कहीं ऐसा होता है कि हम जवान और खूबसूरत नज़र आएँ। तो इसके लिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, हम ख़वातीन की एक बहुत बड़ी गलती होती है, जिसे हम सीरियस भी नहीं लेते। और हम सीरियस भी नहीं लेते और ये भी नहीं देखते कि कहीं इसकी वजह से हमारी स्किन पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा। और वो है उदासी। हर वक़्त और बिला वजह का उदास रहना भी आपको बुढ़ापे की तरफ लेके जाता है। एक उदासी होती है जो नेचुरल, कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ जाना, किसी मुसीबत का आ जाना, वक़्ती आ जाना, फिर वो चली जाती है। और ये कुछ टाइम के लिए होता है, हम फिर नॉर्मल अपनी जो लाइफ है उसको जीना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ टाइम के लिए ऐसा होते हैं। वो एक अलग बात है, वो वक़्ती होता है और बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने आदत बना ली होती है, उदासी सर पे सवार की होती है, छोटी-छोटी बातों को दिल में रखना और फिर सोचते रहना। इससे क्या होता है कि आपका जो एजिंग प्रोसेस है ना, फ़ास्ट हो जाता है और अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आते हैं। अच्छा, मैंने भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी देखी हैं, जो अपने दिल में बहुत ज़्यादा बातें रखती हैं और जब यकीन करें वो अपनी एज बताती है ना, तो हमें ना उनकी एज के सुन के हँसी आती है। हमें ऐसे लगता है कि वो ना अपनी एज कम बता रही है, हालाँकि ऐसा होता है कि उन्होंने ये टेंशन, फ़िज़ूल की उदासी, फ़िज़ूल का परेशान होना, नींद का पूरा ना होना, ज़्यादा सोचते रहना, स्ट्रेस में रहने की वज़ह से उनकी जो एजिंग प्रोसेस है ना, वो ज़्यादा हुआ होता है और वो अपनी उम्र से बड़ी नज़र आती हैं। हो सकता है वो बिल्कुल ठीक आपको बता रही होंगी, हमारी एज ऐसी है। अच्छा, कुछ आपने जो गाँव की और विलेज की ये वाली ख़वातीन होती हैं, ये अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करती, ना ही अपनी डाइट का ख़्याल रखती हैं, ना ही अपनी स्किन का ख़्याल रखती हैं। तो इनकी एज भी जो है ना, एजिंग प्रोसेस बहुत फ़ास्ट होता है और ये लोग भी अक्सर जब भी आते हैं तो बताते हैं हमारी इतनी एज है, तो हम देख के ना परेशान हो जाते हैं कि आपकी तो बहुत ज़्यादा है, आप कम बता रही हैं। तो यही रीज़न होता है कि वो अपना ख़्याल नहीं रखती, अपनी केयर नहीं करती और इस वज़ह से उनकी उम्र अपनी ना जो एज है ना, वो ज़्यादा नज़र आती है अपनी असल वाली एज से। नेक्स्ट, यंग खूबसूरत और जवान नजर आने के लिए ना आपको मिनरल प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ना विटामिन ए और प्रोटीन इनटेक आता है। इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर ऐड रखा करें, इनका इस्तेमाल लाजमी किया करें, जैसे मछली, अंडा, गोश्त। देखिए, हम गोश्त भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप कभी-कभी महीने में 2-3 दफ़ा अगर आप ले लेते हैं ना, तो फिर भी आपका जो काम है ना, वो बनता रहता है। आप पे जो असर है, वो होता रहता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नहीं लेते, आप जैसे नाश्ते में आप कभी-कभी अंडा ले लें, अगर आप डेली रूटीन में नहीं इस्तेमाल कर सकते, चलिए वीक में 2 दफ़ा ले लें और वीक में 1 दफ़ा आप गोश्त ले लें। कभी आप मंथली अगर कोई अफ़ोर्ड नहीं भी कर सकता, वो मंथ में 2 दफ़ा फिश ले ले या चले 1 दफ़ा आप ले लें। तो इस तरह करके आप अपनी डाइट को भी मैनेज कर सकते हैं और अपनी खूबसूरती और जवानी को भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सन ब्लॉक यूज़ नहीं करती। अच्छा ये वाली जो बीमारी है ना ये थोड़ी-सी मुझे भी है। मैं भी ना सन ब्लॉक यूज़ नहीं करती, फेस वॉश करती हूँ, जल्दी से निकल जाती हूँ। और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई जल्दी काम पड़ जाता है, तो उसमें फिर ऐसे होता है कि जल्दी-जल्दी मैं चली जाती हूँ। लेकिन अगर मुझे आराम से कहीं कहीं जाना हो और बाहर धूप हो फिर मैं लगा लेती हूँ, लेकिन कभी-कभी मैं भी छोड़ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम भी सारे कुछ फ़ॉलो करते हैं, कुछ गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं लगा के जो मैं लगाती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं लगाती। लेकिन कभी-कभी ऐसे भी चली जाती हूँ। उससे ये होता है कि आपकी स्किन बहुत खराब हो जिस जो सूरज की रेज़ है ना, आपकी एजिंग प्रोसेस को फ़ास्ट कर देगी। अगर आप जस्ट अच्छा मैंने एक डिफ़रेंस ये भी देखा है कि अगर आप जस्ट सनब्लॉक यूज़ करती हैं ना, जस्ट और कुछ भी आप नहीं करते, तो आप यकीन करें कि आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है, एक तो एक फ्रेश हो जाती है, दूसरा बहुत सॉफ्ट हो जाती है और इतना असर पड़ता है आप पे सनब्लॉक का। तो सनब्लॉक लाज़मी आपको यूज़ करना चाहिए, सनब्लॉक से आपके रिंकल्स और फाइन लाइन जल्दी नहीं आती। आप बाहर जब भी जाएँ, आप या घर में हों, आप लाज़मी सनब्लॉक लगाएँ। अच्छा मैं अब ऐसे करती हूँ कि कभी अगर बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ, तब ऐसा होता है स्किप हो जाता है, वरना मैं जैसे सुबह उठती हूँ, अपना फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं सनब्लॉक लगा लेती हूँ और 12-1 बजे फिर मैं दोबारा चेंज कर लेती हूँ, दोबारा से रिपीट कर लेती हूँ क्योंकि उसका टाइम लिमिट खत्म हो जाती है, उसका फिर इतना नहीं रहता क्योंकि आप सारा दिन किचन में काम करते हैं और हमारी जो लाइट्स होती हैं उनका भी होता है और आप डिफरेंस आपको 1 वीक में डिफरेंस नज़र आ जाएगा अपनी स्किन पे। अगर आप रेगुलर सनब्लॉक यूज़ करेंगे, फिर मुझे बताइएगा कि आपको फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। आपकी स्किन क्लीन होना स्टार्ट हो जाती है, जो आपकी स्किन पे जो डार्क स्पॉट आते हैं ना, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं, जो धूप की वजह से आपकी स्किन खराब हुई होती है, वो भी रिपेयर हो जाती है, अगर आप सनब्लॉक यूज़ करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सनब्लॉक आपने लाज़मी यूज़ करना है क्योंकि ये आपको यूवी रेज़ से प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट अगर आपने अपनी स्किन को यंगर लुक बनाना है तो रात को सोने से पहले स्किन केयर रूटीन आपने लाज़मी फ़ॉलो करनी है। चाहे आप 5 मिनट के लिए कर लें, आपने क्या करना है किसी अच्छे फेस वॉश से स्किन वॉश करनी है, उसके बाद हल्की सी क्लींजिंग करें, उसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके बाद कोई अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र या फिर आप नाइट क्रीम लगा के सो जाएँ, इससे भी आपकी स्किन जवान रहती है और सुबह जब उठेंगे आपके बड़ा अच्छा फ्रेश आपको फ़ील होगा और आपको खुद फ़ील होगा कि मेरी स्किन पहले से बहुत बेटर हो रही है। नेक्स्ट देखिए आप जितना मर्ज़ी अपने ऊपर तवज्जो दे लें, स्किन केयर कर लें। अच्छा कुछ की ये भी प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने इंटरनली इश्यू होते हैं और बाहर से वो जितना मर्ज़ी करें उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसा हो रहा है कि आप एक्सटर्नली सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इंटरनली कुछ नहीं कर रहे, फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर आपको इंटरनली भी अपने डाइट का ख़ास ख़्याल रखना है। उसके बाद फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो आएगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आप यंग भी नज़र नहीं आएँगे। एक ना डलनेस आपके फेस पे होगी, इस तरह की डलनेस और थकावट का शिकार चेहरा अच्छा नहीं लगता, इतना अट्रैक्टिव भी नज़र नहीं आता। सो अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी के साथ-साथ अपनी इंटरनल हेल्थ पे भी इतनी ही तवज्जो दें। आप जो भी एक्सटर्नल चीज़ें अप्लाई करते हैं ना या पार्लर जाते हैं, स्किन पॉलिश करवाते हैं, फेशियल करवा लेते हैं, तो उसका ना जस्ट आपको 30% वो वर्क करती है और अगर आप इंटरनली फिट होंगे ना, तो वो 70% आप पे वर्क करेगा और आप जवान फ्रेश नज़र आएँगे। और आपको अपनी इंटरनल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अपनी लाइफ़स्टाइल में भी इस तरह की हेल्दी चीज़ें ज़रूर रखा करें और यही चीज़ें होती हैं जो सालों-साल आपको जवान रखती है। कुछ लोग कहते हैं जी हम ड्राई फ्रूट नहीं खाते और कुछ फ्रूट नहीं खाते। देखिए ड्राई फ्रूट और फ्रूट ये बहुत ज़रूरी हैं, इनमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप ज़्यादा नहीं खा सकती लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में अपने आप में ज़रूर यूज़ किया करें। नेक्स्ट गुस्सा ज़्यादा करना है। अच्छा कुछ लोग होते हैं सारा दिन गुस्सा करते रहते हैं, बच्चों पे चिल्लाते रहते हैं, जो सामने आता है बस उस पे गुस्सा कर लिया। ज़्यादा गुस्सा करने की वज़ह से भी आपकी एजिंग प्रोसेस ज़्यादा होता है। आपकी स्किन जो है वो फ्रेश नज़र नहीं आती। आपका जितना स्माइली फेस होगा ना, आप यकीन करें कि आपकी स्किन उतनी ग्लो करेगी। आपने देखा होगा कि जो लोग हँसते-मुस्कुराते ज़्यादा है ना, उनकी स्किन इतनी अच्छी होती है, क्लीन, फ्रेश और हर टाइम फ्रेश होती है, क्योंकि वो 24 घंटे स्माइल रखते हैं, हँसते-मुस्कुराते रहते हैं। और गुस्सा करने और उदासी ऐसे ही फ़िज़ूल की उदासी जो हम लेके बैठे रहते हैं, उसकी वजह से भी आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नींद का पूरा ना होना, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही ना, आप सब कुछ अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, रात को
नींद सोने से हमारे कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी को रिपेयर करते हैं, ठीक है? हमारे स्किन के सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन को बेहतर करते हैं। तो अगर आप सोएँगे नहीं तो वो बेहतर कैसे करेंगे? इससे आपकी स्किन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी अगर नींद पूरी है ना, आप टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, तो आपकी स्किन में वाज़ह डिफ़रेंस होगा। तो अपनी नींद को लाज़मी पूरा किया करें और जितना हो सके पानी का यूज़ ज़्यादा किया करें। ज़्यादा पानी पीने से भी आपकी स्किन पे ग्लो आता है और आपकी स्किन फ्रेश नज़र आती है और जवान रहती है। पानी ना पीने से ना आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं और कोशिश किया करें आप कम से कम 8 ग्लास दिन में लाज़मी पानी पिया करें, ये आपको जवान रखते हैं और फ्रेश रखते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।